नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वास्थ्य विभाग में एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जो कि पूरे भारत के लिए रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसमें जो कुल पद रहने वाला है 62,500 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसका जो योग्यता रहने वाला है 10वीं 12वीं पास रहने वाला है। इस वैकेंसी में खास बात यह है कि इस वैकेंसी में आपका कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है, सीधी भर्ती रहने वाली है। उम्र सीमा में भी काफी ज्यादा छूट दिया गया है। सभी वर्गों के लिए 18 से 45 वर्ष तक इसमें एज लिमिट रखा गया है। सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको मिलने वाली है। 40,000 से 55,000 प्लस आपकी सैलरी मिलने वाली है। इस वैकेंसी में जो आपकी नौकरी रहने वाली है तो अपने ही जिला में आपको नौकरी मिलने वाली है। इसका आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली 31 जुलाई 2026 इसका लास्ट डेट है। तो ये भर्ती में बहुत भाई बहन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक से ये भर्ती के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। तो फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा। आपको आवेदन करने के लिए साइबर कैफ पे जाना नहीं पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि अपने ही फोन से आप लोग आवेदन कर लेंगे। आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है, जिसको इस वीडियो के बीच में पूरा स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बताऊंगा कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, पूरा डिटेल से आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़े आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हमारे लिए आपका एक लाइक बहुत ही मोटिवेशनल का काम करता है। तो चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूं। तो चलिए फुल वीडियो को वाचिंग करिए और ये भर्ती के बारे में A to Z जानकारी समझिए। आप लोग देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग भर्ती 2026। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं। सैलरी आप लोग देख सकते हैं 30,000 से 55,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है। सभी सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता के वीडियो के बीच में बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। आपको आधिकारिक वेबसाइट पर ले जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप पूरा फिलअप करके आपको बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। एक बार और आपको याद दिला दूं कि इसका जो लास्ट डेट रहने वाला 31 जुलाई 2026 इसका लास्ट डेट है। तो अभी भी आपके पास समय है, तो अपना कीमती समय निकाल के थोड़ा सा इस वीडियो को अच्छे से समझ के आवेदन कर लीजिए और इसमें अपना सिलेक्शन लीजिए। बहुत ही बेस्ट नौकरी रहने वाली है। बात करें क्या तो 100% आपकी नौकरी पक्की रहने वाली है। फुल वीडियो को बस आप लोग यहाँ पे आपको 2 मिनट टाइम देना, आपकी लाइफ यहाँ पे बेस्ट हो जाएगी पूरी तरह से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते अच्छे से प्लीज समझिएगा अपना कीमती समय निकाल के। बात करें क्या तो हु कैन अप्लाई, मतलब इस वैकेंसी में कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए क्या तो मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मतलब बात करें क्या तो पूरे भारत में किसी भी राज्य हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं सभी राज्य के लिए सभी लड़का और लड़कियों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। बात करें अप्लाई मोड की, बात करें कि इस वैकेंसी में आपका अप्लाई मोड क्या रहने वाला है। तो देखिए जो आपका अप्लाई मोड रहने वाला क्या है, तो आपको ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पे आवेदन करना है। कैसे करना है ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे ले जाके स्टेप बाय स्टेप की कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली, सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिख के नहीं लाए अच्छे से, लेकिन आपको बताऊंगा। बात करें इस वैकेंसी में कुल पद की कि इस वैकेंसी में कितना पोस्ट रहने वाला है, तो टोटल जो पोस्ट रहने वाला आधिकारिक वेबसाइट के डिपार्टमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट किया गया है उसमें साफ तौर पे क्या तो 62,500 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। 3 जो इसमें पोस्ट रहने वाला है, कौन कौन से इसमें पोस्ट नेम रहने वाला है। देखिए बात करें क्या तो पदों के नाम की बात करें, पोस्ट नेम की बात करें तो सबसे पहले आपका ओपीडी रहने वाला है, जिसको मैं बताऊंगा कि इनका काम क्या रहता है, क्या जॉब प्रोफाइल रहती है। तो ओपीडी का एक पोस्ट रहने वाला है जिसको क्या तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं। इनका तो देखिए काम भी साथ साथ आपको बता दूं कि काम इनका क्या रहेगा। तो देखिए इनका जो काम रहेगा क्या तो मरीजों की पर्ची काटना। आप लोग देखते होंगे कि जब आप लोग सदर अस्पताल में जाते होंगे या स्वास्थ्य मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट में जाते होंगे, हेल्थ विभाग में, तो वहां आपको पहले 1-2 रुपए की पर्ची काटाना होता है, तब आपको क्या तो जाकर डॉक्टर के पास आपको दवा लेना होता है। तो एक इसका पोस्ट रहने वाला है, इसके लिए बताऊंगा कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एक जो पोस्ट रहने वाला है एमटीएस का आपका यहाँ पर रहने वाला है, फाइल से जुड़ी आपको इधर से उधर डॉक्यूमेंट रखना, अलमारी में रखना, डॉक्टर ने कौन से फाइल बोला तो इसको आपको सबमिट कर रखना। मल्टीटास्किंग स्टाफ का एक पोस्ट रहने वाला है। और बात करें क्या तो स्टाफ नर्स का यहाँ पे पोस्ट रहने वाला है। इसके लिए बताऊंगा कि क्या काम रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो अच्छे से इसके बारे में समझिए। बात करें इस वैकेंसी में आपका क्या तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, किस वैकेंसी में आपका योग्यता क्या मांगी गई है। तो देखिए पोस्ट बाय पोस्ट आपके यहाँ पे योग्यता भी रखी गई है। अगर आपने क्या तो 10वीं पास है, अगर आपने क्या तो 10वीं पास है तो यहाँ पे इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं, इस पोस्ट में आवेदन कर सकते हैं। आपको देखिए बात करें ये जो ओपीडी रहने वाला है और मल्टीटास्किंग स्टाफ रहने वाला पोस्ट, इसके लिए आप 10th पास है तो आवेदन कर सकते हैं। ये दोनों पोस्ट जो 10th पास के लिए निकाली गई है। और ये स्टाफ नर्स, अगर स्टाफ नर्स में आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या तो इसके लिए आपको क्या तो यहाँ पे क्या तो 12वीं पास यहाँ पे मांगी गई है। आप लोग के लिए क्या तो 12वीं पास यहाँ पे स्टाफ नर्स में यहाँ पे मांगी गई है। तो आप पे डिपेंड करता है कि कौन आप पोस्ट में आवेदन करेंगे। आपके ना अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन कर लीजिएगा। वहां पे बताऊं
बताऊंगा कि कैसे आपको पोस्ट वहाँ पे अपना पोस्ट कैसे फिलअप करना है। तो आप लोग देख लिए क्वालिफिकेशन पोस्ट बाई पोस्ट आपको यहाँ पे बता दिया हूँ, पोस्ट बाई पोस्ट आपके यहाँ पे सैलरी भी मांगी गई है। बात करें इस वैकेंसी में उम्र सीमा की बात करें, एज लिमिट की बात करें, इस वैकेंसी में आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो देखिए जो आपका इसमें एज लिमिट मांगी गई है क्या, तो 18 से क्या, तो 18 से क्या, तो 18 से यहाँ पे 45 वर्ष आपके लिए, सभी वर्ग के लिए 18 से 45 वर्ष आपका यहाँ पे एज लिमिट मांगा गया है। आपने चाहे जनरल से आते हो, चाहे आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो, चाहे आपने क्या, तो चाहे आपने ओबीसी कैटेगरी में आते हो, एससी एसटी कैटेगरी में आते हो, मेल हो या फीमेल हो, आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन हम बात करें तो उम्र सीमा में भी काफी ज्यादा छूट दिया गया है। मिनिमम आपका 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 45 ईयर्स यहाँ पे रहना चाहिए। सभी वर्गों के लिए महिला पुरुष सेम रहने वाला है आपका एज लिमिट, देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस वैकेंसी में आवेदन फीस की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है। तो देखिए जो इसका एप्लीकेशन फी रहने वाला है नो फीस, वैकेंसी में आपको 1 रुपए भी नहीं लगने वाला है, निःशुल्क आपको आवेदन करना है, निःशुल्क आपके यहाँ पे नियुक्ति रहने वाली है। बात को समझ गए। देखिए मैं इसलिए आपको फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि क्या कि आप लोग देखिए इसके बारे में अच्छे से नहीं बताऊंगा और अच्छे से मतलब फास्ट नहीं बोलूंगा तो क्या है कि हमारी बातों से आप लोग बोर होने लगते हैं, क्योंकि रील्स देखने में घंटों स्क्रॉल करते हैं, बर्बाद करते हैं, वहां आपको 1% भी बोरिंग फील नहीं होती और काम वाली वीडियो में आपको बोरिंग फील होती है। और क्या है कि मेरे कैमरे का बैटरी भी कम हो गया, इसलिए मैं फास्ट बोल रहा हूँ, भले मैं थक जाऊं लेकिन आपको अच्छे से बता दूं। बात करें इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी, इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। आपके मन में डाउट होगा कि जब इसमें एग्जाम नहीं होगा, नो एग्जाम, इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है, इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा। आपके मन में डाउट होगा कि जब इसमें एग्जाम नहीं होगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी में आपका कैसे सिलेक्शन होने वाला है। तो देखिए जो आपका सिलेक्शन होगा क्या, तो मेरिट के आधारित चयन होने वाला है इस वैकेंसी में। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट, आपका जो सिलेक्शन होगा मेरिट के बेसिस सिलेक्शन होने वाला है। अब थोड़ा सा मैं आपको डीपली समझा दूं कि मेरिट के बेसिस कैसे सिलेक्शन होता है, तो आपको पता नहीं होगा तो बहुत भाइयों को तो पता रहता है। देखिए अभी आप लोगों ने देखे होंगे क्या, तो जीडीएस की वैकेंसी निकली थी, जीडीएस मतलब ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी निकली थी, अभी 2 मंथ पहले निकली थी, इसलिए मैं इस वैकेंसी का उदाहरण ले रहा हूं। तो देखे होंगे कि इस वैकेंसी में ना किसी प्रकार का एग्जाम हुआ, ना किसी प्रकार का इंटरव्यू हुआ, ना किसी प्रकार का एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगा था, ना किसी प्रकार का फिजिकल हुआ। सिलेक्शन जो हुआ तो मेरिट के आधारित ही सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट, सिलेक्शन जो हुआ मेरिट के बेसिस से सिलेक्शन हुआ। डीपली समझा रहा हूं आपको, तो अब मैं आपको डीपली समझा दूं कि इस वैकेंसी में अब आपको कैसे सिलेक्शन होगा। देखिए इस वैकेंसी में क्या, तो इस वैकेंसी में आपकी वैकेंसी 10वीं पास में निकाली गई है। ओपीडी एमटीएस में आप लोग आवेदन करेंगे तो इसके लिए 10वीं पास यहाँ पे मांगी गई है। तो जब 10वीं पास से आप लोग आवेदन करेंगे तो डिपार्टमेंट यहाँ पे क्या देखेगी कि आपका ये 10वीं में कितना परसेंटेज है, परसेंटेज आपका 10वीं में कितना है, क्वालिफिकेशन में आपका परसेंटेज कितना है। परसेंटेज आपका अच्छा होगा तो इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन 99% हो जाएगा। परसेंटेज के बेसिस इस वैकेंसी में सिलेक्शन होने वाला है। तो 10वीं का यहाँ पे परसेंटेज देखेगी आपका गवर्नमेंट की कितना परसेंटेज है। ऐसे ही अपने स्टाफ नर्स में जब आवेदन करेंगे तो इसके लिए क्या मांगी गई है, इसके लिए क्या मांगी गई है कि 12th मांगी गई है। तो आपका 12th का परसेंटेज देखेगी कि आपका 12th में कितना परसेंटेज है। परसेंटेज अच्छा होगा तो इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन 99% चांस है पूरी तरह से, क्योंकि इस वैकेंसी में सबसे पहले आपके यहाँ पे परसेंटेज ही देखा जाएगा। आगे सारी चीज बताऊंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो वीडियो से प्लीज घबराइएगा मत, मैं थक रहा हूँ वीडियो मतलब इतना फास्ट बोलते हुए, लेकिन आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा, कैसे अच्छे से समझाऊंगा। देखिए आवेदन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बात को समझिएगा हमारी। अब बात करें इस वैकेंसी में सैलरी की बात करें कि इस वैकेंसी में सैलरी क्या रहने वाली है। तो सैलरी जो रहने वाली क्या, तो 30,000 से 55,000 जो सैलरी मिलेगी ये स्टाफ नर्स की सैलरी रहने वाली है। पहले ही मंथ से इनकी कितनी मिलेगी, तो इनकी 30,000 से मिलेगी। और जैसे जैसे ये ओल्ड होते जाएंगे इनकी सैलरी जो हो जाएगी क्या, तो 55,000 इनकी यहाँ पे सैलरी हो जाएगी। बात करें समझ गए, तो इनकी सैलरी यहाँ पे परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। अब बात करते हैं ओपीडी और एमटीएस की सैलरी यहाँ पे क्या रहने वाली है। तो इनकी जो सैलरी यहाँ पे रहने वाली है सेम, इनकी सैलरी यहाँ पे 25,000 पहले मंथ से मिलेगी 25,000। और जैसे जैसे ये ओल्ड होते जाएंगे इनकी सैलरी यहाँ पे क्या, तो 40,000 इनकी यहाँ पे सैलरी हो जाएगी, 40,000 इनकी सैलरी हो जाएगी। तो देख सकते हैं दोनों सभी पोस्ट इसमें सैलरी अच्छे खासे यहाँ पे मिल ही रही है। अगर आपने प्रिपरेशन आगे का कर रहे हैं तो इस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन ले लीजिए। और आपका क्या है कि आपको घर वालों पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, बहुत ही शानदार नौकरी रहने वाली। यहाँ से अपना इनकम मानने लगेगा, अपनी पढ़ाई अपनी खर्चा यहाँ पे खुद संभाल सकते हैं। उसलिए वैकेंसी उसके लिए बहुत ही, अगर बेरोजगार हैं तो ये वैकेंसी बहुत ही आप लोग के लिए अच्छी रहने वाली है। मेरे बहनें और भाइयों दोनों के लिए बेस्ट रहने वाली है। अब बात करते हैं इस वैकेंसी में क्या, तो चयन की प्रक्रिया की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो देखिए जो आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सबसे पहले जब इसमें आप आवेदन करेंगे तो डिपार्टमेंट आपका परसेंटेज बाई शॉर्ट लिस्टिंग करेगी। जब आपका परसेंटेज अच्छा होगा तो आपके पास क्या, तो जीमेल किया जाएगा, आपके पास मेल किया जाएगा कि डॉक्यूमेंट की जांच के लिए बुलाया जाएगा। आइए यहाँ पे इस जगह पे इस डिपार्टमेंट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। जब फाइनली आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो 15 से 20 दिनों में आपकी क्या, तो यहाँ पे क्या, तो मेरिट लिस्ट यहाँ पे आउट कर दी जाएगी। और मेरिट लिस्ट में आपका नेम आ जाता है तो उसमें साफ तौर पे बताया रहेगा इस डेट से इस अस्पताल में इस
स्थान पे आपको यहाँ पे जाके ड्यूटी करना है। इस दिन से आपकी यहाँ पे नियुक्ति प्रमाण पत्र ज्वाइन करना है। बात को समझ गए। तो इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला, ना किसी प्रकार का इंटरव्यू, ना किसी प्रकार का आपका एग्जाम, ना किसी प्रकार का फिजिकल। आप लोग इस वैकेंसी में PWD भी आवेदन कर सकते हैं। PWD के लिए भी इजिबल है ये वैकेंसी। आप फ्रेशर हैं तभी भी आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो और भी आपको बोनफिट मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा जब आवेदन करूंगा, वहां पे अच्छे से फिलअप करूंगा जब एप्लीकेशन फॉर्म, तो वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं क्या कि चयनित व्यक्ति की पोस्टिंग कहाँ होगी। देखिए इस वैकेंसी में आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, अब इसको आप लोग समझिए, आपके मन में डाउट होगा। तो देखिए आपकी जो पोस्टिंग यहाँ पे होने वाली क्या, तो सबसे पहले अपने जिला सदर अस्पताल में आपके यहाँ पे पोस्टिंग लग सकती है। देखिए क्या, तो 90% है कि मानना है कि आपको 90% क्या, तो आपको जिला में ही आपको सदर अस्पताल में ड्यूटी 90% यहाँ पे 90% नहीं 10% आपको यहाँ पे मानना है कि 10% जो आपकी यहाँ पे नौकरी यहीं पे लगेगी सदर अस्पताल में। लेकिन आपको क्या, तो 90% मानना है कि आपको क्या, तो आपके अपने ब्लॉक में स्वास्थ्य केंद्र में, क्योंकि वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग में ही निकाली गई है, तो आपको अपने ब्लॉक में एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, उसमें आपके यहाँ पे जॉब लगेगी। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अपने यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट है, आपके यहाँ पे 90% यहाँ पे चांस है कि आपका इसी में लगेगा। 10% कहीं कहीं कोई वहाँ पे पोस्टिंग यहाँ पे सदर अस्पताल में दे देता है डिपार्टमेंट। तो आप लोग समझ गए। अब बात करें इस वैकेंसी में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज की बात करें कि इस वैकेंसी में आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की क्या जरूरत है, मतलब कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट है, इसको आप लोग समझिए। देखिए 10वीं की मार्कशीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। आपने 10वीं से आवेदन करेंगे जब OPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में और मल्टीटास्किंग स्टाफ में, तो आपको सिर्फ 10वीं की मार्कशीट लगेगी। लेकिन आपने स्टाफ नर्स में आप लोग जब आवेदन करेंगे तो यहाँ पे 12 की मार्कशीट की भी, यहाँ पे 12वीं की मार्कशीट की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी। जितना आप क्वालिफिकेशन लगाएंगे उतना लगा सकते हैं। ग्रेजुएशन भी लगाएंगे तो लगा लीजिएगा, लेकिन आपका प्रिपेयर में नहीं चाहिए, आपको फाइनली कंप्लीट होना चाहिए ग्रेजुएशन 4 इयर्स का। इसके बाद आपका यहाँ पे आधार कार्ड लगने वाला है, जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे लगने वाला है, कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद क्या, तो निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे लगने वाला है, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, और क्या तो यहाँ पे पैन कार्ड यहाँ पे लगने वाला है, इनकम सर्टिफिकेट, और क्या तो आय प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र और वन पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे लगने वाला है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय आपको अपलोड करनी है पासपोर्ट साइज फोटो। इसके बाद जीमेल आईडी आपको लगने वाला है, और क्या तो मोबाइल नंबर है आपका यहाँ पे लगने वाला है, और क्या तो आपका यहाँ क्या तो हस्ताक्षर भी आपका यहाँ पे लगने वाला है, सिग्नेचर बात करें तो। आप लोग देख लीजिए ये डॉक्यूमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए और एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अब मेन पॉइंट बचा क्या कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। देखिए अप्लाई आपको कैसे करना है इसको आप लोग समझिएगा। मैं अभी चलूंगा एप्लीकेशन फॉर्म को और स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से आपको फिलअप करके आपको बताऊंगा, इसको आप लोग समझिएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग अपने इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट रहने वाली है, आप लोग अपने गूगल पे जाइए या क्रोम ब्राउजर पे जाइए, दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जाके और क्या सर्च करिए, तो www बार लिख के www हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026 आप लोग लिख के क्या सर्च करिए, तो www हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026। जैसे ही लिख के आप लोग ये वर्ड सर्च करेंगे, आपके पास एक पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करिए। जैसे ही उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन है क्या, तो क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। तो देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, क्लिक और न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा तो उस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन देखिए आप लोग कैसे करेंगे, तो जीमेल आईडी से और मोबाइल नंबर से और पासवर्ड वगैरह बना के यहाँ पे क्या, तो न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन करके नेक्स्ट करेंगे आप लोग नीचे में, तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ उस एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से आपको फिलअप करके आपको बता रहा हूँ, अच्छे से उसको समझिएगा और फिलअप करिएगा। देख सकते हैं यहीं एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला। आप लोग ऊपर में देख सकते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट न्यू वैकेंसी 2026 एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं आप लोग क्या, तो हेल्थ डिपार्टमेंट न्यू वैकेंसी 2026 एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग देख सकते हैं। देखिए मैं फॉर्म को पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फिलअप करके आपको बताने वाला हूं। तो जैसे जैसे मैं आपको फिलअप करके बताऊंगा वैसे वैसे मैं जैसे बताऊंगा आप लोग भी यहाँ पे फिलअप करिएगा। देखिए इस फॉर्म को मैं थोड़ा सा आपको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से दिखे और आप भी मेरे साथ साथ फिलअप करते हुए चलें। देखिए सबसे पहले ये आपको 3 कॉलम को यहाँ पे छोड़ देनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या था, पोस्ट अपलीड, मतलब आप कौन से पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं उस अपना पोस्ट का यहाँ पे नेम फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। अब देखिए पर्सनल डिटेल्स की बात कहा गया है, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने वाला हूँ, अच्छे से इसको वॉचिंग करिएगा, कोई भी आप लोग त्रुटि मत करिएगा, जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही आप लोग फिलअप करिएगा। देखिए क्या, तो अपना मतलब पर्सनल डिटेल्स में फुल नेम आपको यहाँ पे भरना है। आप लोग देख सकते हैं इसमें अपना फुल नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद देखिए अपने फादर हस्बैंड नेम की बात कहा गया है। तो देखिए जितने भी मतलब लड़के होंगे वो अपने क्या, तो
फादर का नेम फिलअप करेंगे, अपने पापा का नेम फिलअप करेंगे। और जो लड़की मतलब मैरिड है वो अपने क्या तो हस्बैंड का नेम फिलअप करेगी। और जो लड़की अनमैरिड है, जो लड़की की शादी नहीं हुई है, वो अपनी पापा का ही नेम यहाँ पे फिलअप करेगी। इसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ की बात कहा गया, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डाल देनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जेंडर मतलब आप मेल हैं या फीमेल है, उस पर आप लोग क्लिक करिएगा। मेल होंगे तो मेल पे क्लिक कर लीजिएगा, फीमेल होंगे तो फीमेल पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आप लोग मतलब मैरिड अनमैरिड है, मतलब कि आपकी शादी हो गई है या नहीं हुई, तो मतलब मैरिड होंगे तो आप लोग जिनकी शादी हो गई हो, लड़का होंगे या लड़की होंगे, तो मैरिड पे क्लिक कर लेंगे। और जो उनकी शादी नहीं हुई होगी, लड़का या लड़की, वो अनमैरिड पे क्लिक कर लेंगे। आप लोग समझ गए। यहाँ पे देखिए आपको क्या, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे आपको इंडिया यहाँ पे फिलअप कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे रिलीजन मतलब कि धर्म की बात कहा गया, आप कौन से धर्म से, हिंदू धर्म से हैं कि मुस्लिम धर्म से या ईसाई धर्म से, आप लोग अपना धर्म यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए कैटेगरी की बात कहा गया है, आप कौन से कैटेगरी से हैं, यूआर कैटेगरी से हैं कि ओबीसी कैटेगरी में आते हैं या एससी कैटेगरी में या एसटी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। आप लोग जो कैटेगरी में आते हैं आपको देखते हुए अपना यहाँ पे क्या, तो अपना यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया क्या, यहाँ पे मतलब आप पीडब्ल्यूडी हैं, मतलब विकलांग वगैरह नहीं ना है, या विकलांग होंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको यस कर लेना। विकलांग होंगे उनके लिए है, मतलब विकलांग होंगे तो यस कर लेंगे, और नहीं होंगे तो नो यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या, तो मतलब विकलांग मतलब पैर से हैं कि हाथ से हैं कि कान से हैं, मतलब कि आप लोग मतलब जो चीज़ से विकलांग होंगे आपको यहाँ पे डाल देनी। हाथ से होंगे तो हैंड डाल दीजिएगा, पैर से होंगे तो लेग डाल दीजिएगा, आँख से होंगे तो आँख से आई यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद मतलब जो भी होगा आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद देखिए मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है, जीमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। देखिए मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी वहीं फिलअप करिएगा जो आपके मोबाइल में वो चीज़ यूज होती हो, ताकि विभाग की तरफ से किसी प्रकार का नोटिस सेंड किया जाए तो आपके पास सूचना मिल जाए। हमारी बातों को आप लोग समझ रहे हैं। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या, तो अपना मतलब एड्रेस पूरा फिलअप कर देना है। जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस पूरा है उसको यहाँ पे आपको फिलअप कर लेनी है। सिटी अपना डाल देना है। इसके बाद आपको स्टेट मतलब आप कौन से स्टेट से हैं, इसके बाद देखिए पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देनी है। अच्छे से इसको फिलअप कर लेना है। अब देखिए क्या आगे, देखिए यहाँ पे क्या, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कहा गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको कैसे फिलअप करना है, तो देखिए क्या, तो सबसे पहले यहाँ पे 10th की, यहाँ पे मतलब कि आप 10th पास हैं तो 10th से अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करिएगा कि अपना बोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कहा गया है। देखिए यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे 4 कॉलम दिया गया है, 5 कॉलम है। देखिए पांचों कॉलम में क्या क्या आपको चीजें भरनी है। देखिए क्या, ये नहीं कि आपके पास इतना क्वालिफिकेशन बोला है तो मतलब इतना क्वालिफिकेशन रहेगा तभी आप फिलअप कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग बस 10th से भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब देखिए क्या, तो यहाँ पे क्या आप लोग देखिए मतलब आपने 10वीं पास कौन से बोर्ड से किए, बिहार बोर्ड से किए कि मतलब कि यूपी बोर्ड से किए कि राजस्थान बोर्ड से किए कि झारखंड बोर्ड से किए, आप लोग उस राज्य के यहाँ पे नेम यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे ईयर्स ऑफ पासिंग मतलब कौन से ईयर्स में आपने 10वीं पास किए, उस ईयर्स का मतलब 2025 में किए कि 2024 में किए कि 2026 में किए, आप लोग यहाँ पे क्या उसको फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए टोटल मार्क्स कितने नंबर का आपकी 10वीं की परीक्षा हुई थी, 500 नंबर की कि 400 नंबर की, आपको यहाँ पे टोटल नंबर डाल देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे मार्क्स मतलब कि आप कितना नंबर यहाँ में लाए हैं, तो आपके 10वीं में कितना नंबर है और 10वीं में आपका कितना परसेंटेज है, वो यहाँ पे परसेंटेज अपना यहाँ पे अच्छे से फिलअप करिएगा। यह नहीं कि मतलब क्या है कि अपना यहाँ पे मतलब नंबर यहाँ पे बढ़ा के परसेंटेज भी यहाँ पे बढ़ा दीजिएगा, ऐसा नहीं है। जितना होगा उतना ही आप लोग फिलअप करिएगा, आप लोग बढ़ा के मत भरिएगा, नहीं तो आपका क्या, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा और आप पे जुर्माना भी लग जाएगा। देखिए क्या, तो यहाँ पे देखिए बारहवीं मतलब इंटरमीडिएट की बात कहा गया कि आपने 10वीं पास है तो आप कौन से बोर्ड से पास है, बिहार की, झारखंड, राजस्थान, आप लोग बिहार मतलब डाल देंगे जो आपका मतलब कि राज्य से पास होंगे। इसके बाद आपने कौन से ईयर्स में पासिंग किए, टोटल मार्क्स का कितना था, कितना नंबर लाए हैं, कितना परसेंटेज है, वो यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। इसके बाद देखिए ग्रेजुएशन की बात कहा गया है, इसको थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ। देखिए बात ग्रेजुएशन की कहा गया है, ग्रेजुएशन आपने ग्रेजुएशन भी पास किए हैं तो कौन से यूनिवर्सिटी से किया, ग्रेजुएशन भी डाल मतलब कि आपने बोर्ड भी डाल सकते हैं, बिहार बोर्ड की, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, या कौन सी यूनिवर्सिटी से, आप लोग दोनों डाल सकते हैं। इसके बाद कौन से ईयर्स में आपने ग्रेजुएशन पास किए, कितने नंबर का आपका ग्रेजुएशन था, कितना नंबर लाए हैं, कितना ग्रेजुएशन में आपका परसेंटेज है, वो यहाँ पे डाल सकते हैं। ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कहा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किए हैं तो यहाँ पे सब चीज़ डाल के जैसे जैसे मैं आपको बताया हूँ। अदर आपके पास स्पेशली मतलब कि अदर आपके पास मतलब कोई बीए, डिप्लोमा वगैरह, डीलेड वगैरह, आईटीआई वगैरह किए हैं तो यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं। आप लोग देख लिए। अब देखिए क्या आगे, देखिए आगे क्या आपको यहाँ पे बताया गया है, तो आपको यहाँ पे पास यहाँ पे देखिए क्या, तो यहाँ पे आपको यस कर लेनी है। इसके बाद क्या, तो यहाँ पे क्या, इसको भी आपको यहाँ पे क्या, तो यस कर लेनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो पोस्ट डिप्लोमा एससी मतलब इसको यहाँ पे क्या, तो नो कर लेनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या, तो यहाँ पे देखिए क्या, इसको भी यस कर लीजिएगा, ये तीनों को यस कर लीजिएगा, यहाँ पे ये तीनों चीज़ों को यहाँ पे यस कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद बताया गया क्या, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो एक्सपीरियंस डिटेल्स की बात कहा गया। एक्सपीरियंस डिटेल में आपको कैसे भरना है, यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस डिटेल में आपको कैसे भरना है। देखिए क्या, तो यहाँ पे सबसे पहले मतलब ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट मतलब कि आपने कोई कंपनी में काम किए हैं या कोई और भी मतलब कि हॉस्पिटल वगैरह में रहे हुए हैं, नर्स वगैरह में काम किए हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन नेम, उस डिपार्टमेंट का यहाँ पे नेम फिलअप कर देना है। इसके बाद क्या, तो पोस्ट होल्ड आपको डाल देनी है। फॉर्म
डिटेल्स, कब आपने फॉर्म भरे थे, टू डेट आपको कितना का था, कितने मतलब कि आपको कितने साल का था वो, टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना है, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस की 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, वो यहाँ पे आपको क्या तो फिलअप कर लेनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात कहा गया है। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें लग रही है, तो 10वीं की मार्कशीट आपके पास है ही, 12वीं की मार्कशीट आपके पास होगी ही, अगर नहीं होगी तो छोड़ दीजिएगा, इसको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि ये यहाँ पे दिया गया है तो आपको यहाँ पे लग ही रहा है, ऐसा नहीं है। इसके बाद आपने ग्रेजुएशन किए होंगे तो क्लिक कर लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो क्लिक कर लीजिएगा कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद EWS सर्टिफिकेट होगा तो क्लिक कर लीजिएगा, PWD सर्टिफिकेट आपके पास, PWD आप होंगे विकलांग वगैरह तो सर्टिफिकेट होगा तो क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे क्या, तो इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो आप लोग अपलोड किए ही हैं तो अच्छे से इसको आप लोग क्लिक करके अच्छे से आप लोग जैसे जैसे मैं आपको बताया हूँ आप लोग यहाँ पे क्या तो फिलअप कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या नीचे में बताया गया, क्या नीचे में देखिए बताया गया क्या आपको प्लेस, यहाँ पे देखिए क्या तो प्लेस कौन सी जगह से आप फिलअप कर रहे हैं, कौन से डेट को फिलअप कर रहे हैं। इसके बाद सिग्नेचर आप लोग यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा पूरा आपको क्या, तो ये फॉर्म को मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ अच्छे से। इसको जब नीचे आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, पूरा चेकआउट करके सबमिट करके डन कर दीजिएगा, पूरी तरह से आपका यहाँ पे क्या तो फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फिलअप करके आपको बता दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे मैं आपको फिलअप करके बताया हूँ आप लोग वैसे ही ऐसे फिलअप कर लीजिएगा, कोई यहाँ पे त्रुटि मत करिएगा, नहीं तो आपके लिए कोई अलग से डेट करप्शन का जारी नहीं किया जाएगा। अच्छे से इसको बताऊं कि जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपको बताऊं, आपने भी फिलअप कर लिए होंगे तो यही वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। जब आप लोग एप्लीकेशन को फिलअप कर लीजिएगा तो उसका रिसीविंग निकलवा के अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि जब आप दस्तावेज की जांच के लिए जब जाएंगे तो वहां से ये रिसीविंग आपसे वहां पे डिपार्टमेंट मांगेगी। तो कोई भी भर्ती में आवेदन करने से पहले उस राज्य के उस डिपार्टमेंट के आधिकारिक वेबसाइट को आपको पूरी तरह से जांच लेनी है। तो ऐसे ही जो भी लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट आता है उस चैनल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देता हूं। तो एक बात और, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरा इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा नहीं, तो आप लोग 10वीं और 12वीं का अपना परसेंटेज चैनल को सब्सक्राइब करके और 10वीं और 12वीं का परसेंटेज मेरे वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट के माध्यम से रिप्लाई दे दूंगा कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इस वैकेंसी में परसेंटेज बाई कोट ऑफ कितना जाने वाला है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ये आप लोग क्वालिफिकेशन का परसेंटेज जरूर कमेंट करिएगा।